ओके। पता नहीं क्या हो गया इसकी ग्रीन स्क्रीन को, काम ही नहीं कर रहा। पूरा ग्रीन ही दिख रहा है। वही तो, पता नहीं क्या हो गया। मेरा तो येलो स्क्रीन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दृष्टिकाव्यम, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दृष्टिकोण। आज हम लोग रिव्यू देने वाले हैं जो नया शो आया है, राइज एंड फॉल। हमें पता है हम बहुत लेट रिव्यू दे रहे हैं क्योंकि हमने लेट से देखना शुरू किया है। लेट से मतलब कल से। तो हमने एपिसोड देखा है, पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग पार्ट खत्म करते चलेंगे, जैसे जैसे हम लोग एक एपिसोड खत्म करते जाएंगे और उसका रिव्यू देते जाएंगे। हमें पता है कि शो बहुत आगे निकल चुका है, एपिसोड 19 तक जा चुके हैं और वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, पर हम कैचअप जरूर करेंगे जल्द से जल्द। आप बस समय से जुड़े रहिएगा। और हम लोग पहली बार रिव्यू देने वाले हैं राइज एंड फॉल का। और हम लोग इससे पहले देखते आए हैं बिग बॉस, हमें उसकी लत ज़्यादा ज़्यादा लगी हुई है। हालांकि उसके बारे में रिव्यू देते नहीं है, पर हमने सोचा कि क्यों नहीं, जब हमें शो पसंद आ रहा है तो उसके बारे में रिव्यू क्यों नहीं दिया जाए। तो हमने एक नया प्रयास करने का कोशिश किया है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा रिव्यू। तो शुरू करें हम, दृष्टिकोण जी। हाँ जी, शुरू करते हैं। हाँ जी। तो हाँ, देखो, ये जो शो है ना, देखो, जहां तक लगता है ना कि एक ये क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, बिग ग्रोवर, बॉस। अश्नीर ग्रोवर का मतलब एक होता है ना रिवेंज शो। जैसे कि भाई, एक बार मतलब बिग बॉस से बुला के सलमान खान ने क्लास लगाया था ना, तो हम्म। जानते हो भाई बिजनेसमैन है, तो वो भी सोचा कि भाई मैं भी एक अलग तरह का शो लाता हूँ, इसको टक्कर देता हूँ। फिर अब वैसे बताते ही वैसा ही कौन शो है। किसकी मतलब लगा मुझे, क्योंकि देखो वहां पे जब इंट्रो चल रहा था, जब शो में देखो एपिसोड 1 में शुरू में ही, तो जब अश्नीर एज इंट्रो दे रहा था, वहां पे जब पवन सिंह, आकृति, अ, धनु, अहाना, फिर अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, ये जब सब थे, मतलब ये छह हम्म। सात लोग, तो उस समय जब अश्नीर ग्रोवर जब इंट्रो दे रहा था, तब उसने आकृति से पूछा नहीं था कि बताओ आकृति, मेरा यहाँ क्या काम है। तो मतलब आकृति ने बोला ना कि आप यहाँ होस्ट हैं, आप एज अ बॉस है यहाँ पे। तो हम्म। तो उसने बोला ना कि चापलूस, अश्लील ने बोला कि देखो ये मैं बॉस जैसा कुछ नहीं, यहाँ चापलूसी वाला कुछ नहीं, चापलूसी वाला शो दूसरा है। तो वो मुझे वैसे ही थोड़ा सा फील है कि हाँ, वो उसी को उसके हिंट लिए है बोला बड़ा। जा रहा है। सलमान खान के लिए बोला जा रहा है। जान दो असल में क्या है कि क्योंकि वहां पे बेइज्जती बहुत हुआ है, स्टेज पे बुला के बेइज्जती किया गया। भाई वो बहुत गंदा वाला किया है, ठीक है। सबके सामने नेशनल टेलीविजन पे जो बुला के उतारा है, बहुत गंदा उतारा था। तो और, हमारे माइंड में और वो चीज स्टक हो नहीं चुका है कि भाई साहब उसी लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग उसी से जोड़ के देखेंगे। और देखो दूसरी बात, जो कंपटीशन भी लोग लेंगे ना, वो बिग बॉस से ही लेंगे। क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में वो हुआ था फाइट, तो इसलिए लेके आया। क्या पता भाई साहब कि इन्होंने कंट्रोवर्सी जानबूझ के किया हो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कंट्रोवर्सी जानबूझ के किया गया है, ताकि ये लोग ऐसे जोड़ा जा सके, उसका भी टीआरपी बढ़ जाए। तो अश्विनी ग्रोवर ने हमको लगता है जानबूझ के ये सब हाँ। किया है, ताकि जो अभी जो राइशन फॉल लाने वाले थे, इसी के लिए उसने तैयारी की थी। उसके बिग बॉस में गया था सलमान खान के साथ। भाई बिजनेसमैन है भाई साहब। बिजनेसमैन में क्या माइंड में चल रहा है आपको नहीं पता। तो उसने बहुत पहले ही सोच के रखा था कि पहले हम लोग ऐसे कंट्रोवर्सी तैयार करते हैं सलमान खान के शो में जाके। पहले वो मेरा उतारे, फिर उससे क्या होगा, एक टीआरपी बढ़ेगा, ठीक है, लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। तो देखो हुआ भी ना, प्रमोशन हुआ ना उसका एक तरीके से। लोगों ने निगेटिव बोला, कुछ भी बोला, इंस्टाग्राम वगैरह में, ट्विटर में बहुत वायरल हुआ था। और जब उसका शो आ गया तो सब कोई जान गया कि ओ, अश्विनी ग्रोवर लेके आ रहा है, मतलब कि सलमान खान से पंगा ले लिया, सेम टू सेम वैसा ही लेके आया है। तो हाँ, ये भी हो भाई सकता है, साहब दिमाग टीआरपी तो के लिए लगाया तो उसने। कुछ भी लगता है। तो दिमाग तो उसने लगाया। तो राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, ठीक है। जो अभी आज का जो मैंने शो देखा, वो बहुत ही अच्छा लगा। अभी बस इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कि जो जो कंटेस्टेंट आए हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। सबसे पहले एंट्री होता है अर्जुन बिजलानी का। इनको आप इससे पहले लाफ्टर शेफ में देख चुके हैं,
इससे पहले इन्होंने खतरों के खिलाड़ी भी कर चुके हैं, तो होस्टिंग भी करते थे इससे पहले। तो ये सब जगह पे आपने इनको देखा है। तो इस तरीके उसके बाद एंट्री होता है अहाना कुम्रा का, उसके बाद होता है, उसके बाद किसका एंट्री होता है, अनाया का एंट्री होता है, कि कुशारदा जी आते हैं उसके हम्म। बाद। तो ये सभी कंटेस्टेंट एक के बाद एक जुड़ते हैं। 5वें नंबर पे आकृति नेगी जी आती हैं, 6वें पे पवन सिंह जी आते हैं। इन सब की एंट्री होती है, दिखाई जाती है। जो अनाया जी है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे हरियाणवी जी हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो होमोफोबिक हैं, तो उनका साथ हमको पसंद नहीं आया है, तो उनको उनसे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। उनका पूरा नाम अनाया है और उस जो, अश्विनी जी। मतलब अनाया बंगर ना, बंगर। हाँ, अनाया बांगर। अनाया, ये अनाया क्रिकेटर बंगर। हैं, मॉडल है, ट्रांसजेंडर हैं, तो इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी है, जो कि हमें एपिसोड में दिखाई दिया है, आरुषि से हुई है। देखते हैं कि आगे चल के क्या मोड़ मतलब लेता है। मैंने नोटिस नहीं किया, तूने क्या कहाँ पे नोटिस किया? ये बात कर रही थी आकृति आकृति से। नेगी से। आकृति से बात करते हम्म। हुए उन्होंने ये कंप्लेन करी थी कि हमें सब, जब उसने पूछा कि आपको कैसे लगे सब लोग, तो बोलती कि सभी अच्छे थे, पर आरुष जो है उनका व्यवहार मेरे हम्म। प्रति अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा सा मुझे ट्रांसफोबिक वैसा लगे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर पंगा लिया तो हम दिखा देंगे। तो ऐसा सब उन्होंने हम्म। बात बोला है, तो उससे समझ में आ गया कि उनसे बनने वाली है नहीं, दुश्मनी यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई है धीरे धीरे। तो आरुष आरुष, बोला। आरुष बोला हाँ, ये मेरे को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लगे हैं। जब इनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लगे कि हम ये कर देंगे, और ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मुझे पलट के नहीं देखती। भाई साहब, बहुत गंदा बेइज्जती होता है जब कोई ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट आता है आदमी, बहुत ही गंदा बेइज्जती होता है। आप नहीं चाहे बिग बॉस में देख लो या कहीं भी देखो, इनकी बहुत गंदी लगती है, भाई, जो अगर ये क्लास बिग बॉस में होता तो सलमान खान अच्छी से क्लास लगाता। अरे भाई साहब सालिन भनोत का जो उतारा था सलमान खान ने ना, हम बेचारा भीगी बिल्ली बन गया था। तो वही हालत इसका भी होने वाला था। लेकिन यहाँ पे अश्नुर ग्रोवर है ना, तो उनका भाई साहब वो रुतबा नहीं है, जानते हो, एक रुतबा होता है सलमान खान का, एक रुतबा है, एक वजन है, जब खड़े हो जाते हैं तो, जब बोलते हैं उनकी बात में वजन है। पर ये हमको लगता नहीं डरा पाएंगे। ये फेमस जानते क्यों हुए थे, एक बस देखो इंस्टाग्राम का अश्व ट्विटर पे को वायरल हुआ था, जब इन्होंने कहा था रुक तेरा तेरा दोगला। तेरा दुगलापन में उतारता हूँ, वही चीज बस फेमस हो गया था। एक एक जानते हो, अभी रिसेंटली एक चीज और वायरल हुआ था, पवन सिंह को बोले, पवन सिंह जी आपकी रिस्पेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर दूसरी लड़की बोली कि मैं भी छोड़ के चली जाती हूँ। बोले नहीं नहीं, आपकी आपकी रिस्पेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जो जो भी नाराज हो रहा है सबको बोल रहा है आपकी रिस्पेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। हम बोले ये क्या बोल रहा है, कुछ और तो बोल ले। मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। देखो अब जैसे बोला ना कि पवन सिंह पावर स्टार, ये मतलब अब कितना तो बोला कि वहां पे मतलब कि 250 से भी ज्यादा मूवीज किए हैं। तो हम्म अब वहां पे वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, मतलब कि अब जहाँ पे आदित्य नारायण के साथ डिबेट करना चाहिए था, हम्म, भाई एक होता है ना कि भाई तुम्हारा रुतबा है, तुम्हारा वैसा है, तो तुमको तो डिफेंड करना चाहिए था। सही बात है। कि जब रेड रूम में जब दो सूटकेस थे, गोल्डन और सिल्वर, तो दोनों हम्म के में तो पहले ही तो अश्विनी ग्रोवर ने क्लियर कर दिया कि कौन किसके लायक है। ये क्लियर करके आप वो बैग चूज कर लो, कौन कौन हम्म सा डिजर्व करता है। तो एक में हम्म 6 लाख था, एक में 1 लाख था। तो हम्म। मतलब ये चुपचाप मान गए कि भाई 1 लाख। तो भाई क्या, मतलब आप क्या वही डिजर्व करते हैं? और अरे ये जो हमको आदित्य लगता है नारायण, ना, और आदित्य नारायण का देखा, मतलब उसका देखा हिपोक्रेसी। मतलब वो बाहर निकल के अपना मतलब हाँकने लगा कि भाई साहब हमको तो ऐसे ही मिल गया, ले लिए। हमको जो लगता है ना कि उन्होंने जो पवन छोड़ सिंह दिए। जी हैं, जो पवन सिंह हम्म। जी हैं या फिर कीकू शारदा हैं, अभी ये लोग क्या है ना, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो फेमस फेमस हुए हैं ना, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हम्म। हैं, तो वो अपनी रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते। वो चाहते, वो इसे थोड़ा सा संकोच करें खुल के आने में, तो हम्म। जल्द से जल्द वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने ये टाइम ले रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा संकोच करके, डर डर के बोल रहे हैं, वो जो दिखाई दे रहा है, बहुत कम बोलना, ठीक है, ज़्यादा धमकाना नहीं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, वो सब नहीं करना, तो वो दिख रहा है। क्योंकि फैन बेस है, फैन बेस है वो। वो डर रहता है मतलब सबको।
तो वो चीज़ मेरे को समझ में आया कि क्यों हो रहा है। और जैसे-जैसे शो आगे बढ़ेगा तो क्या होता है ना, धीरे-धीरे जो आपका कैमरा है वो ख़त्म हो जाता है, फिर आपका असली चेहरा आ जाता है। आप कुछ दिन के लिए 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह के लिए एज़ अ वो रेस्पेक्ट कर मेंटेन सकते कर हो। पाते। हाँ, फिर उसके बाद आपका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। इसलिए जो ये सब जो लाइव ये जो होते हैं, शो होते हैं, हुँ। ये बहुत खतरनाक होते हैं। लोग इससे जाने से डरते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारा इज़्ज़त हमारी असलियत सामने आ जाएगी, हम अपने व्यूअर्स खो देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं यहाँ पे आने के लिए। अब यहाँ पे है कि जो मतलब जिसके पास गोल्डन बैग है वो रूलर है और जिसके पास नहीं है, जिसके पास सिल्वर है वो वर्कर है। तो वर्कर है हुँ, तो ऑब्वियस सी बात है उसको काम करना पड़ेगा। हुँ, और जिसके पास मतलब गोल्डन बैग है मतलब इस शो का यही कॉन्सेप्ट है कि जो जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है वही मतलब आराम से वो पेंट हाउस में रह सकता है। और जिनके हुँ, हुँ, पास कम पैसा है या कुछ नहीं है वो वर्कर है, वो कमाने के लिए भाई वो काम करेंगे। हुँ, हुँ, तो काम वो नीचे में रहेंगे बेसमेंट में, ठीक है? हुँ, तो हुँ, अब यहाँ पे देखा कि अब जो अच्छे खासे लोग जो मतलब है ना कि रेपुटेशन है जिनका अच्छा खासा, अब वो वर्कर हैं, अब उनको अब काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि जो रूलर है वो उनको कोई काम बोले और ये इनको अच्छा ना लगे, तो वहाँ हो सकता है डिबेट चले, थोड़ा वो झगड़ा हो 100% और वही ये होगा वही ही व उसी में होगा ही झगड़ा। और क्योंकि भाई एक तरह से होगा आप ही नीचे क्योंकि दिखोगे, एक दूसरा ऑर्डर दे रहा है, आपसे सोचो कि आप हुँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हुए हो, आपने इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया और वहीं कल का बंदा आपको ऑर्डर दे रहा है कि ये करके लाओ, वो करके लाओ, तो वो भाई वो आर्गुमेंट होना ही होना है। बहुत गंदी बेइज्जती होती है। और दूसरी बात ये देखिए पवन सिंह जी को हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि वो थोड़ा-सा डर के खेल रहे हैं, ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि जब आकृति से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम खुद से उठ के अपने कपड़े तक नहीं लाते हैं, ठीक है? हम अब खुद से कुछ हुँ, काम नहीं किए हैं, इसलिए हम कुछ भी करके पेंट हाउस में रहना चाहते हैं। वहीं जब वो जाते हैं अंदर, वो जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है या फिर जो भी आप उसको रूम कहते हो, मीटिंग रूम कह लो, रेड रूम पे, वहाँ हाँ? रेड रूम। हाँ, रेड रूम में जाते हैं, वहाँ पे हुँ। बहुत ही आसानी के साथ गिव अप कर देते हैं। हाँ, ये और जो चीज़ ये वो मुझे मतलब बहुत ही अटपटा सा लगा कि भाई यहाँ तो भाई फाइट होना चाहिए। अरे! सबसे मस्त फाइट तो वो उसका था मतलब कैट फाइट जिसको बोलते हैं। ये आकृति नेगी और वो जो नूरी शाह जो है, हुँ, हुँ। तो उन दोनों के वो तो भाई बीच साहब में बहुत तो फेवरेट। वो हुँ, मुझे सही भी लगा, क्लासिक है कि भाई क्यों लें हम? सही बात है। और बिज़नेस हाँ, और भाई साहब बिज़नेस है, बिज़नेस जानते हैं। अरे यार! उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे कौन-सा बिज़नेस हम नहीं जानते भाई साहब तुम कितना बाहर बिज़नेस करी हो। मुझे यहाँ का जानना है। हम यहाँ बिज़नेस करने नहीं बैठे हुए हैं। हम भाई साहब भाई हम यहाँ आकृति को बस ये पूछना चाहिए कि तुम कितना प्रॉफिट कमाई हो बिज़नेस से? भाई बिज़नेस की है, स्ट्रैटेजी की है, ये की है, वो की है, ये वो हैन-तैन। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अब नूरी शाह क्या हुआ कि वहाँ पर्सनल हो गई। भाई इंस्टा पे रील बनाने से ये वो मतलब वो होता है ना कि भाई अगर तुम्हें कोई पॉइंट्स ना मिले कुछ लॉजिकल तो बस हुँ, तुम हुँ। अब पर्सनल होने लगते हो, पर्सनल। और वो पर्सनल वो करके मतलब अपना इमेज ही गिरा लेते हैं लोग, है वही कि हुआ नहीं? है। एक तरीके से उसने देखो, कहते हैं ना कि जब अगर आप आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सको, उसने कोशिश किया कि ये दिखाने का कि हम कैसे सुपीरियर हैं। देखो भाई साहब हम बिज़नेस किए हैं, इसलिए तुम अभी करने जाओगी बाहर, हम करके बैठे हुए हैं, हुँ, हमारे साथ इतना साल एक्सपीरियंस है। जब उसने उसको भी काट दिया आखिरी 3 नेगी ने, तो उसके पास आर्गुमेंट बचा नहीं। तो बोले कि आप कैसे डाउनग्रेड करें? तो सीधा उसको पर्सनल अटैक करो कि भाई साहब इंस्टाग्राम या फिर यहाँ-वहाँ पे डांस करके पैसा कमाने को पैसा काम नहीं बोलते हैं, ठीक है? अरे मैडम, आजकल लोग कमा ही उसी से रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो भाई साहब उनसे कंपेयर तो मत करो, सब कोई अपने-अपने चीज़ों में एक्सपर्ट है और उसमें वो आगे बढ़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी को हरा ना पाओ तो पर्सनल अटैक करो, ताकि वो थोड़ा-सा डाउनग्रेड फ़ील करे, गिल्टी फ़ील करे और करके वो आपको दे दे वो। साइकोलॉजिकल हाँ, साइकोलॉजिकली उसको हिट करना। तो मुझे लगता है कि जब आप पर्सनल अटैक कर जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि जब आप कहते हो आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो बहुत एक्सपीरियंस किए हुए हो और उसके बाद आपका ये आर्गुमेंट आता है पर्सनल अटैक करने का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ सीखा है अपने बिज़नेस से। जब आपने ये सीखा पर्सनल अटैक करना
और आप ढंग से बात नहीं कर पाते हो बिना पर्सनल अटैक करे, तो आपका क्या फायदा बिजनेस करने का? या मतलब आप ऐसे भी बिजनेस करते हो बाहर भी, जो लोगों के साथ करते हो, जो डील साइन करते हो, जो भी करते हो, ऐसे डील साइन करते हो लोगों के उनको भी साथ उनको भी डाउनग्रेड नीचा करके? दिखाते होंगे। हाँ, तो भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। आपने पहले अपने यहाँ पर्सनैलिटी गिरा दिया। क्योंकि भाई मुझे जो पसंद है आकृति नेगी का अच्छा लगा कि वो उसने फाइट किया अपने लिए। जहाँ लोग हाँ, ये बनती है कि बोलना जानती है, फाइट करना जानती है, ये है। हुँ, सॉफ्ट हुँ। हार्टेड है, बट जानते हैं कहाँ पे क्या और किससे इंटरेक्शन भी। अब जैसे पवन सिंह जो बोल ही नहीं रहा था, उससे इंटरेक्शन कर, सोचो, है ना कि भाई सोचो, वो मिलनसार। लड़की उसको सिखाई, सब कुछ बताई कि हाँ, सोचो मतलब सोचो पवन सिंह जो इतना एटीट्यूड में है, फिर भी वो लड़की कोशिश कर रही है बात करने का। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करिए आप बालकनी में आइए, वहाँ पे हवा अच्छा है। आप वहाँ पे तो हवा खाइए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब कितना केयर कर रही है उसके लिए, ठीक है? और उसके बाद जब वो वहाँ से आया आराम से दे के, पवन सिंह ने जब गोल्ड अपना दे दिया, सिल्वर लेके चला आया, तो उस लड़की को भरोसा ही नहीं हुआ कि नहीं, नहीं, पवन सिंह जी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने खुद ही बोला कि हम पेंट हाउस छोड़ के जाएँगे ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने आदित्य नाम था ना, उसके पास पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कश्मकश में हो कि हम क्या करें, क्या नहीं करें? क्योंकि एक तरफ आप सोच रहे हैं कि हमें अपना इमेज ही मेंटेन रखना है, थोड़ा-सा सोफिस्टिकेट दिखना है, थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल साउंड भी करना है। तो आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ही जो आउटकम आ रहा है ना, वो थोड़ा-सा बहुत ही अटपटा-सा आ रहा है। क्योंकि आपने एक जन से कुछ और बोला कंटेस्टेंट से, फिर अंदर जाके उसका उल्टा करते हो। तो ये आपकी इमेज पे बहुत गलत लाइट पड़ता है। और ये चीज़ आप पे ज़्यादा ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री से आ रहे हो, तो लोग आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो? क्योंकि उस शारदा पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनका व्यूअरशिप क्या है? क्योंकि हम्म, चाहते हैं कि लोग, ये जो बड़े-बड़े कंटेस्टेंट हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, ये थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग निकल के ये आए हैं, लोग। है ना? इनका थोड़ा स्टैंड अच्छा हम्म, हो, बातों में, माइंड में क्लैरिटी ज़्यादा हो। और ये लोग ऐसे जब अटपटा-सा काम करते हैं तो थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। बाकी लोग क्या हैं? बाकी लोग तो भाई साहब किसी को जानते नहीं हैं। वो लोग अपना नया शुरुआत कर रहे हैं करियर का, कि चलो यहाँ से हमें कुछ नया शुरुआत मिल जाएगा, मूवी मिल जाएगा, सीरियल मिल जाएगा, सॉन्ग मिल जाएगा। वो तो बस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका समझ में आता है, कुछ मिस्टेक करेंगे, कुछ गलती करेंगे, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका समझ में आता है। लेकिन जो ये बड़े-बड़े लोग आते हैं उनके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए वो क्या करने आए हैं। क्योंकि आपने जब साइन किया है, तो आपने बहुत सोच समझ के इस चीज़ को साइन किया है। कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम 24 घंटा यहाँ कैमरे की निगरानी में रहेंगे, हमारा अच्छा-बुरा चीज़ सब कुछ दिखाया जाएगा। पर इनको ये लगता है कि नहीं, जो हमारा नेगेटिव चीज़ है उसको नहीं दिखाया जाएगा, जो हमारा पॉज़िटिव चीज़ है बस उसको दिखाया जाएगा और बाकी जो नेगेटिव चीज़ है उसको काट के हटा देंगे। जैसा कि मूवी वगैरह में होता है, सीरीज़ वगैरह में होता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो शो चल रहा है, ये लाइव शो है, इनको अपना चाहिए टीआरपी। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका इमेज क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। अगर आपके इमेज को खराब दिखा के भी उनका टीआरपी अगर अच्छा आ रहा है, तो आपकी वो उस चीज़ को दिखाएँगे वो पूरा। क्योंकि शो से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप देखिए कि कई-कई लोगों का जो बिग बॉस में आया है, कई लोगों का जो करियर खराब भी हुआ है, कई लोगों का बन गया, वो बहुत आगे निकल गए, उनको बहुत सारी मूवियाँ मिल रही हैं, सॉन्ग्स मिल रहे हैं, डांस मिल रहे हैं, मतलब जो भी है बहुत चीज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं, जिनको कोई पूछा नहीं जा रहा है, जो जिनको जिनको कोई जगह नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो इमेज बनता भी है और खराब भी होता है। बिगड़ता भी। हुँ। तो ये ऐसा स्टेज है। तो आपको यहाँ पे सोच समझ के ही आना चाहिए था और आप आए हो तो सोच समझ के ही आए होगे। तो आपको 100% हम्म, वो देना पड़ेगा और अपने बात पे अटल रहना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है। और इसीलिए मुझे जो पहला पार्ट है उसमें आकृति नेगी का अच्छा लगा है, ठीक है? धानुश्री वर्मा अच्छी लगी है, ठीक है? कीकू हम्म, शारदा जी हैं क्योंकि हमने इनको कपिल शर्मा के साथ देखा है ना? हम्म, द कपिल शर्मा शो में देखा है हमने इनको। अर्जुन अर्जुन बिजलानी हैं, इनको हमने द लाफ्टर शेफ में देखा है, खतरों के खिलाड़ी में देखा है। तो ये सारे लोग हैं मेन जिनको हम लोग जान जानते हैं। मेन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अच्छा खासा फाइट अगर हो सकता है, मतलब ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये जो कुबरा सेठ और ये जो आहाना कुमरा, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो कौन? दोनों में जो शेर, अनाया। आहाना आहाना कुमरा, अनाया अनाया, तू तो अनाया में ही एकदम क्या फेवरेट हो गया क्या? नहीं, ये दोनों का एंट्री एक साथ हुआ था ना, अहाना और अनाया का एक साथ एंट्री हुआ था। लिफ्ट में दोनों एक साथ हम्म, निकले थे ना, इसलिए मुझे लगा ये दोनों शायद हम्म, एक-दूसरे को जानते हैं।
नहीं, नहीं अनाया कुम्बड़ा, हम्म ठीक है? और जो कुब्रा सेठ जो है, जो कि जब रेड रूम में जब आहाना गई थी तो एक कुब्रा आई थी ना, तो दोनों हम्म दोस्त थे ना। तो कुब्रा हम्म सेठ ने ये सिल्वर लिया और आहाना ने गोल्डन लिया, ठीक है? हम्म तो अब तो इन दोनों में से एक तो रूलर है और एक वर्कर है। हम्म। ऑब्वियस सी बात है, तो उसको तो काम तो करना पड़ेगा। अब तो देखने अब में यहाँ मजा पे ये आएगा। ना कि हाँ, ये तो खास करके जो कुब्रा सेठ है मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगी, क्योंकि है ना अ, मतलब बात रखने में ये भी है अपने बात को। उसने उस टाइम सिल्वर ही लिया, वो बात अलग है, लेकिन अगर उसका और नूरी शाह का अगर फाइट हुआ ना तो देखने लायक होगा। वो मैं तो तो है, वही देखने वाली थी। है ना, देखने में अब कैट देखते हैं। फाइट। देखो, टीआरपी वगैरह इसी से व्यूअरशिप बढ़ती है, कौन किससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो सब कर रहा है, इसी से उनका पूरा बढ़ेगा। और देखो, मिलेगा, जरूर मिलेगा भाई साहब, जब इन्होंने इतना बड़ा शो लेके आया है, कुछ सोचा समझा होगा, और बिल्कुल करेंगे। और इनको ये चाहिए फाइट, तो ये जो फाइटिंग वाली जो लड़कियां हैं या फिर जो लोग हैं ना, उनको ये लोग रखेंगे बचा के, क्योंकि भाई इन्हीं से टीआरपी आएगा, इन्हीं से कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं तो भाई साहब शो नहीं चलेगा, क्योंकि भाई साहब हमें नहीं पता, लेकिन बिग बॉस में तो भाई ऐसे ही होता है। जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, फसाद करता है, जो सबसे घटिया इंसान रहेगा, उसको बिग बॉस रखेंगे, क्योंकि भाई साहब उनसे कंटेंट मिल रहा है। हाँ, पर अगर इन्होंने गेम अच्छा लेके आए हैं, अगर गेम अच्छा है, तो फर्क नहीं पड़ता कौन आया है। गेम अच्छा रहा ना, जो गेम इन्होंने लेके आया कि राइज एंड फॉल कैसे होगा, अभी रूल उनका पता चलेगा तो समझ में आएगा कि कैसे खेलना है इस गेम को। अभी तो बस इंट्रोडक्शन हुआ है कि भाई साहब कौन पेंट हाउस में जाएगा, कौन बेसमेंट में जाएगा। अब जब धीरे पता चलेगा कि भाई साहब कैसे चेंजेस होंगे, कि जो पेंट हाउस में है वो नीचे जा सकते हैं, और फिर जो बेसमेंट में है वो ऊपर कैसे जाएंगे, उसका रूल्स क्या है। इसमें तो जो प्राइज मनी है वो 50 लाख है ना इसमें। हम्म। और बिग बॉस में प्राइज मनी क्या है? प्राइज मनी से ज़्यादा फोकस वहाँ पे अवार्ड का होता है, कि अब कौन जीतेगा। जो जो अवार्ड होता है ना, वो कौन जीतेगा, उसके लिए फाइट ज़्यादा होती है। प्राइज मनी तो ठीक है यार, कोई भी लेके जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। और अक्सर यही होता है कि जो प्राइज मनी लेता है वो जीतता नहीं है, बल्कि कोई और जीतता है ना, उस हिसाब से होता है। और यहाँ तो पूरा का पूरा वैसे ही बनाया गया है कि भाई साहब प्राइस के लिए खेला हो रहा है, जो जीतेगा वो इतना लेके जाएगा। तो वो देखने में मजा आएगा। और कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी को उन्होंने लेके आया, मतलब सेलिब्रिटी को लेके आया है, जैसे कीकू सारदा हो गए, अर्जुन बिजलानी हो गए, ये लोग जो हम लोग जो जानते हैं, जिनको हम लोग, एक वो बाली को जानते हैं, वो भी यूट्यूबर है, वो जो गाना वाना बनाते हैं, सबका एकदम लेके रखा था। मस्त हाँ, बंदे ने बनाया था, वो भी बंदा आ गया है, अब देखते हैं उसके, वो भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि उसका गाना जो रिकॉर्ड निकला था बहुत मस्त लगा था मेरे को। सब जितने भी रैपर है सबका मजाक उड़ाया था उसने। तो ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखना इसके, इसको हम फॉलो करेंगे भाई साहब, कैसा है असल में कैरेक्टर, कैसा है उसका, अच्छा है कि किस तरीके से निकल के सामने आता है। फिलहाल जो अभी सबसे उभर के सामने आई वो है आकृति नेगी, ठीक है, धनुष वर्मा, ये अच्छे लगे हैं, क्योंकि ये फाइट कर रही है ना, जो आकृति नेगी है वो फाइट कर रही है, बोल रही है, सबसे खुल के सामने यही आ रही है। बाकी लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तेरे को कौन अच्छा लगा है? नूरी शाह? वो तो नूरी शाह और आकृति का तो फाइट तो अच्छा ही था। और ये फाइट अगर और भी चले तो मजा आएगा। मतलब अभी इन तो दोनों में से शुरू ही हुआ अभी है। तो दोनों अभी तो वर्कर ही है कि मैं ये काम क्यों करूं, तू कर ये काम। तब वो और ए- मजा आएगा। हाँ, तो अभी जो बेसमेंट में होंगे भाई साहब, उनमें भी लड़ाई होगा आपस में, क्योंकि जो एलिमिनेट होंगे वो इसी में से होंगे, जो बेसमेंट में होंगे ना, हम्म, उन्हीं में से कोई एक ना एक घर जाएगा, उस हिसाब से चलेगा ये चीज। तो भाई झगड़ा फसाद तो होगा ही होगा। और अभी तो फर्स्ट एपिसोड है, और अभी तो बहुत सारा एपिसोड बाकी है, अभी तो शुरू ही हुआ है। देखने में पता चलेगा अभी धीरे क्या क्या होता है, क्या क्या डायनामिक्स बदलते हैं, है ना। और मुझे तो देखना है कि भाई पवन सिंह का क्या रिएक्शन रहेगा जब भी कुछ होता है तो काम करने के लिए। पवन सिंह फिलहाल तो मेरे को भी बहुत ही डरा डरा सहमा सहमा, मतलब कि बहुत ही सोच समझ के बोलने वाले हैं, बहुत धीमे धीमे काम कर रहे हैं वो, है ना। वैसे लग रहे हैं कि हम्म बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि इमेज कॉन्शियस होना, तो उसको बना के चल हम्म रहे हैं। जब वो खुल के खेलेंगे तो समझ में आएगा, तब मजा आएगा ना, जब खुल के कोई खेलेगा। तो अभी तो सब कुछ संकोच कर रहा है, जैसे अभी बाकी जैसे आकृति खेल रही है, वैसे सब लोग थोड़े खेल रहा है। जो आकृति हो गई,
कोबरा सेट हो गए, अब वैसा सब कोई थोड़ी खेल रहा है, धीरे धीरे होके होगा। और कहते हैं ना कि अभी फिलहाल 1-2 दिन सबका कैमरा कॉन्शियस रहेगा, उसके बाद अपने आप सबको खुल जाएगा, कैमरा फिर दिखाई नहीं देगा, सब ब्लर हो जाएगा। कितना बर्दाश्त करेंगे लोग? चढ़ते-चढ़ते गुस्सा तो एकदम पारा तो बढ़ेगा ही ना, दिमाग खराब होगा ही सबका। अब देखते हैं आगे चल सबसे के मतलब कैसे। सबसे अटपटा क्या लगता है पता है इस राइज एंड फॉल में? कि जो अचानक से जो ब्लैक कट होता है, मतलब वो थोड़ा-सा हाँ, अटपटा। बड़ा एब्रप्ट अचानक कट से करते हैं। वो वो कट, और फिर वो जो बिल्डिंग जो दिखाते हैं ना, इतना बड़ा बिल्डिंग पेंट हाउस है, वो और ज़्यादा हाँ, खे मन ये होता है कि भाई वो इतना तो बड़ा भाई तो नहीं। एआई है। भाई तो तुम इतना बड़ा बिल्डिंग लेके आओगे, उसमें क्या-क्या नहीं होगा, तुम्हें सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और दिखा क्या रहे हो, 2 ठो और चीज़ ही सबको दिखा एक रहे ही हो। फ्लोर में। हाँ, और दिखा क्या रहे हो, बेसमेंट और पेंट हाउस। मतलब 2 ही चीज़ है, इतना बड़ा बिल्डिंग, बस 2 ही चीज़ चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तुम्हें फिर हर फ्लोर दिखाना पड़ेगा, हर चीज़ दिखाना पड़ेगा। पर नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाल दिया इन्होंने सीजीआई करके। हमको जो लगता है, हमको लगता है भाई कि अब बिग उतना बॉस। बड़ा बिल्डिंग अगर दिखाए मुझे, अब जैसे होता ना कि पहले फील आता है कि भाई हम लोग एक हॉलीवुड मूवी देखे थे, द प्लेटफॉर्म। उसमें कितने सारे मतलब थे ना, ऑलमोस्ट 70 मतलब 100 तल्ला बिल्डिंग था वो। हाँ, 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 मैं तो देखा हूँ। उसमें खाना के रिलेटेड था वो मूवी, जो अगर देखे ऊपर होगे रहेगा तो। उसको सबसे ज़्यादा खाना मिलता है, जैसे से नीचे जाता रहता है, खाना कम होते चले जाते हैं क्योंकि ऊपर वाले लोग खाते चले जाते बहुत इंटरेस्टिंग था वो वाला। साला गजब लगता है। जो खून खराबा होता है उसमें ना, पूछो मत। साला दिखाता है कैसे-कैसे भेदभाव होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको दिखाया गया है। बहुत अच्छा लगा, उसका प्लेटफ़ॉर्म 2 भी निकला है, जानते हो? सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म 1 नहीं, हुँ। प्लेटफ़ॉर्म 2 भी निकला है, तो वो भी अच्छा खासा गया है। ओके दोस्तों, अ, हमारा ये आ रहा आज का पहला रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।